पायलट के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर जैसे 1 से 9 तक चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। जो भी इस वीडियो को नया देख रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए हम देखते हैं। हमने इसके पहले चैप्टर 8 तक जो बताया हुआ था कि उस सारे चैप्टर को हम एक ही में प्रायिकता को कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उसमें चैप्टर 9 भी आपका प्रायिकता से ही रिलेटेड था, जिससे हमने सारे क्वेश्चन इसके पहले जितने भी सारे प्रायिकता के पार्ट कराए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वो सारे चैप्टर 5 6 7 8 9 के हैं, जिसमें सभी चैप्टरों में हमको प्रायिकता ही पढ़ना था। तो आज हम आप लोग के सामने नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं। जो चैप्टर कौन सा है? 10 है। और ये चैप्टर प्रायिकता से नहीं बल्कि उससे हटकर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर 10 का हम पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं, पार्ट 2 इसके बाद हम लेकर आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अब क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना करना। हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है? सांख्यिकी। सांख्यिकी में जैसे इस आप लोग के सिलेबस में जो है केवल माध्यिका और बहुलक ही पढ़ना है, लेकिन हम आप लोगों को नॉर्मली माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिषद भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। माध्यिका, माध्यिका नहीं, माध्य को हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। इस माध्य की जगह अगर आपको अंक गणितीय मान भी पूछता है तब भी आप जानेंगे क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है। और माध्य को ही हम दूसरे नाम से मध्यमान भी जानते हैं। तो ये सारे नाम आपके मीन के ही हो गए। अब देखते हैं माध्य क्या होता है। माध्य या मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। यानी फार्मूला हमारा क्या बन गया? माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यम से डिनोट करते हैं। यम मतलब मीन, मीन मतलब यम। ठीक, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं माध्य कैसे निकलता है। जैसे हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ले लिया है 4 2 7 83 30 70 19 माध्य ज्ञात कीजिए। इतना आपका आंकड़ा दिया हुआ है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य। अब माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग, यानी जो आपके सारे प्राप्तांक दिए रहेंगे उसका योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। प्राप्तांकों का योग कर लीजिए 4 2 7 83 70 90 बाई कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7। यानी इसको ऐड जब करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। 70 बटे 7 भाग देंगे तो 10। यानी कि ये टोटल जो आंकड़ा है इसका माध्य या मध्यमान कितना हो गया? m = 10 माध्य हो गया इसका। ठीक, समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान के प्राप्तांक 50 60 75 80 31 45 70 65 62 दिया है। माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका है। इसके पिछले सेमेस्टर में हम आप लोगों को बताए हुए थे, बस एक तरह से आप लोगों को पुनः रिवीजन किया जा रहा है। चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। पहले तो देख लीजिए आपका माध्य क्या हो गया? अंकों का योग बटे संख्या। जो टोटल अंक दिया है उसका योग कर दीजिए बटे संख्या। कितनी संख्या है उसको लिख दीजिए। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जोड़ने पर 538 भागे 9। तो आपका मीन यानी मध्यमान कितना हो गया? 59.77 या 59.8 आ जाएगा। ठीक,
अब आपका मध्यमान ज्ञात करने का ये फार्मूला था। अब आसानी से आप लोग मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला आपको क्या पढ़ना है, माध्यिका। ठीक, माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग मीडियन बोलते हैं। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन को अगर कहीं कहीं आपको माध्यांक भी दे दिया तो वहीं भी उसे क्या कहते हैं, माध्यांक को भी माध्यिका ही बोलते हैं। तो आप सारे नाम इस सबके जानते रहिए। तो अब माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। माध्यांक किसी आरोही तथा अवरोही रूप में व्यवस्थित आंकिक श्रृंखला का वह स्थानीय मूल्य है जिसके ऊपर या नीचे अंकित श्रृंखला के आधे आधे अंक रहते हैं। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ संख्या ले लिया, एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये संख्या ले लिया। अब ये मध्यमान ये होता है कि हमको इसके बीच की संख्या लेनी होती है। बीच की संख्या जब हम ले लेते हैं तो इसके मान लीजिए यहाँ पे बीच की संख्या यानी 5, यानी कि 5 के ऊपर भी उतनी संख्या होती है, 5 के नीचे भी उतनी ही संख्या होती है। यानी जिसके ऊपर तथा नीचे अंकित श्रृंखला के आधे आधे अंक होते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब इस माध्यिका को किससे दर्शाते हैं, माध्यिका को MD या आप MD से भी दर्शा सकते हैं या फिर MDN से भी दर्शा सकते हैं। MDN मतलब मीडियन, ठीक, मीडियन से भी ऐसे दर्शा सकते हैं। अब देखिए इसको निकालने के कौन कौन से फार्मूला है। पहला, जब आंकड़ों की संख्या विषम या फिर ऑड हो, जब आपके जो आंकड़े दिए गए हो उसकी संख्या क्या हो, विषम हो। और दूसरा तब क्या होगा, तो माध्यांक बराबर MD या फिर MDN भी कर सकते हैं, n+1 वा 2 वा पद। अब जब आंकड़े विषम हो यानी सम हो, इवन हो, तो अब आपके फार्मूला क्या होते हैं, MDN = n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बाई 2, या फिर एक इसको लिख क्या सकते हैं 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। इसको इस रूप में भी बटे 2 कर सकते हैं, 1/2 इसको कोष्टक के बाहर भी निकाल के कर सकते हैं। जिसको जिस तरह से आसानी पड़ेगी आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल है, माध्यिका ज्ञात कीजिए जब आंकड़े निम्न हो। मान लीजिए आपका ये आंकड़ा दिया हो, इसका माध्यिका ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, 2 3 4 7 8 हो तो n पहले संख्या देख लीजिए, पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम में कर दीजिए, बढ़ते क्रम में कर दीजिए। ये आप देखिए बढ़ते हुए क्रम में है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए n = कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, जो कि आपका क्या है, ऑड है कि नहीं, विषम संख्या है। विषम संख्या वाला फार्मूला लगा दीजिए, n+1/2 वा पद। n का मान आपका कितना है, 5 हो गया प्लस 1 बाई 2, 5 1 6, 6/2 हो गया, 2 3 6 यानी 3वां पद। 3वां पद में देखिए जब आपका आरोही क्रम में है तो 3 नंबर पे कौन सी संख्या है, 4, यानी कि इसका मीडियन क्या हो गया, मीडियन आपका 4 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब अगला एग्जाम्पल है, निम्न प्राप्तांकों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यांक ज्ञात करना है तो इसको पहले देख लीजिए, 7 है, 11 है, 10 6 7। तो सॉल्यूशन में जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया इसको। फिर देखते हैं
कौन सी संख्या है, सम है कि विषम है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आपका ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक, ये आपका चौथा पद, इसमें देख लीजिए चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, 4 में 7, यानी कि 7 हो गया इसका चौथा पद। अगला आपका क्वेश्चन है, 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 केजी, 44 केजी, 46 केजी, 47 केजी, 50 केजी हो तो उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपके बीटीसी 2017 में क्वेश्चन दिया हुआ है और हम थर्ड सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए थे। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देख लीजिए, इसको आरोही क्रम में तो लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से है, तो हम पहले से देख लेते हैं इवन है कि ऑड है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारा n इक्वल टू 5 है, तो आपका देखेंगे तो ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला लगा दीजिए विषम संख्या वाली, n+1/2वां पद, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, 3वां पद। 3 की जगह 1 2 3, 3वां पद कौन सा हो गया, 46 केजी है, ये आपका इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 7 14 12 19 21 24 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यह देखिए आरोही क्रम में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद इसका n देखिए, ये सम है कि विषम है, तो 7 है, 7 जबकि आपका विषम संख्या है, तो विषम वाला फार्मूला लगा दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, अभी दूसरा, जब आपकी संख्याएं क्या हो, सम होने के लिए 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो अब एग्जाम्पल में देखिए, इन आंकड़ों का मीडियन ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। पहले लिख दिए, आरोही क्रम में टोटल लिख दिए। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद देखेंगे कि हमारी जो संख्या है वो सम है कि विषम है। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका, 12 आ गया। 12 जबकि आपका सम है कि नहीं, सम है मतलब इवन है। ठीक, अब सम वाला फार्मूला लगा दीजिए, मीडियन इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो n की वैल्यू 12 है, 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1, तो 6वां पद प्लस 7वां। ऐसे भी आप कर सकते हैं या फिर इसको अलग से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 6 + 7/2, 13/2। तो जब भाग दिए तो कितना आ गया, 6.5वां पद। अब देखिए 6.5वां पद, यानी कि 6वां पद कौन सा है, अब अर्थात 14 और 15 के बीच का होगा, यानी कि जो आपका मान होगा 1 2 3 4 5 6 आपका यही है, यानी 14 कितना हो गया, 6.5, यानी ये 6वां पद हो गया। इस 0.5 इसके बीच में जो आएगा वही मान हो जाएगा, यानी 14 और 15 के बीच का मान होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मीडियन इक्वल टू 14वां पद प्लस 14 + 15/2, यही जो कटेगा वही, यानी 14.5, यही आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आंकड़े निम्न हो तो मीडियन ज्ञात कीजिए। आपका हो जाए, आंकड़ा दिया हुआ है 65, 79, 82, 72, 90, 89, 42, 64। तो पहले सॉल्यूशन में जब आप करेंगे, सबसे पहले आप संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। हमने यहाँ आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखिए संख्या सम है कि विषम है, तो n इक्वल टू कितना है, 8 है, यानी सम है। तो हमने क्या किया कि मीडियन इक्वल टू 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, काटने के बाद कितना हुआ, चौथा पद प्लस 4 प्लस 1, यानी 5वां पद। चौथा पद देखिए कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि 72 चौथा पद हो गया। 5वां पद 79/2, जोड़ने के बाद कितना आ गया मान, 75.5। ये आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, आप इस नियम से लगाइएगा, यहाँ पे जोड़िएगा नहीं। यहाँ पे 6वां पद
प्लस 7वां पद कर दीजिएगा, 6वां पद यहाँ से लिख दीजिएगा, 7वां पद यहाँ से, वही मान नीचे कर दिए हैं। आपको दोनों में से जो नियम अच्छा लगेगा आप उस नियम से आप उसको सॉल्व करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट करिएगा। आपका पहला, दूसरा, तीसरा इसी पिछले जो फार्मूला या फिर क्वेश्चन करवाए हैं उसी से रिलेटेड है। आगे जब भी हम दूसरे पार्ट इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे उसमें हम इसके संचयी बारंबारता से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर